साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं कर्म पथ को लेकर। बात करेंगे आज कैसा रहेगा आपका राशिफल, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। और विशेष में आज मैं जो लेकर विषय आया हूं वह विषय है दान। दान हम अक्सर अपने किसी विशेष अवसर पर, शुभ अवसर पर, किसी अनुष्ठान या पूजा के बाद, और आजकल तो बहुत से लोग रोज राशिफल के साथ साथ रोज दान करते हैं। तो क्या दान नियमित करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और क्या दान हमेशा शुभ फल देता है या सबको दिया हुआ दान क्या शुभ फलदायी होता है, या कई बार हम दान करके भी पाप के भागी हो जाते हैं। इन विषयों पर करूंगा आज चर्चा, विस्तार पूर्वक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अब बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। राशियों की श्रृंखला में पहली राशि है मेष राशि, तो देखते हैं मेष राशि का क्या है हाल। मेष वालों के लिए यदि मैं कहूं तो आज व्यवसायिक कार्यों से संबंधित आपके लिए खरीदारी संभव है। आज योजनाएं तो आप बहुत बनाएंगे, लेकिन उस पर स्थिर रह पाना या उसे क्रियान्वित करना आपके लिए कठिन होगा। जमीन जायदाद में निवेश के लिए बहुत अच्छा आज का दिन नहीं है, अतः आपको किसी बड़े निवेश से, विशेष करके स्थायी संपत्ति में से संबंधित निवेश से आपको आज बचना चाहिए। वृषभ वालों की यदि मैं आज बात करूं तो आज परिवार में बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा और लोग आपके कारण, आपके आचरण और व्यवहार से प्रसन्न होंगे। भूमि भवन से संबंधित कोई आवश्यक कार्य को आप आज पूरा कर पाएंगे। किसी करीबी व्यक्ति के मार्गदर्शन से मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आज वरिष्ठ जनों के कारण बड़े लोगों से या उच्च अधिकारियों से सहयोग में कुछ कमी मिलेगी आपको। अपने विचार दूसरों पर आपको नहीं थोपना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मेरा सोचना है वही सर्वोत्तम है और दूसरे लोग भी उसका पालन करें या उसे मानें। यह स्थिति अनावश्यक विवाद उत्पन्न करती है। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ बन रही है और आपको इससे बचना है। वाहन इत्यादि के कारण कुछ अचानक व्यय का योग बन रहा है। आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, लेकिन आलस्य भी आज कुछ बढ़ा रहेगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आज आपके लिए नौकरी में पदोन्नति का योग है और दृष्टिकोण आज आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का साथ आपको मिलेगा, उत्साहित रहेंगे आप, और वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए आज खुशहाली भरा दिन रहेगा, अर्थात जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं अपने विषय की आज कि दान क्यों और कब करना चाहिए। पहली चीज, ये बात तो सही है कि दान करने का कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है। जब आपके दिल में आए किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना, किसी को सहयोग करना, वह आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपने शुभ दिन, जैसे अपने जन्मदिन, अपने मैरिज एनिवर्सरी, अपने बच्चे के जन्मदिन या किसी अनुष्ठान और पूजा के बाद भी हम दान करते हैं। इसके अलावा हम कोई विशेष अनुष्ठान, ग्रहों से संबंधित, ग्रह या देवता की कृपा प्राप्ति के लिए उनसे संबंधित दान हम करते हैं। तो इस तरह से दान हमें करना चाहिए। और दान हमें किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जरा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं और राशियों के लिए सितारे। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है आज, और वह अच्छी होगी और फलदायी होगी। व्यवसाय में किसी के सहयोग से नया अवसर संभव है आपके लिए। संतान आज आपको सही मार्गदर्शन दे सकती है। तो यदि आपकी संतान इस योग्य है, इतनी उम्र की है, तो आप यदि कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उससे पूछें। हो सकता है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन वहां से आज मिले। कार्य क्षमता आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक लोगों के कारण आपको लाभ मिलेगा। कन्या वालों की यदि मैं आज बात करूं तो आज आप हानि, लाभ, जय, पराजय, इन सब चीजों से आज विचलित होने वाले आप नहीं हैं, बल्कि आज आप अपने कर्म में रत रहेंगे और खुश मिजाज रहेंगे, मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। अपनों का आज आपको साथ मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे
और आत्मविश्वास आपका आज खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर में कुछ उपयोगी सामान आज आप खरीद सकते हैं और नए मित्र भी आपके बनेंगे। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो सुख सुविधा के साधन में कमी होगी और कार्यों में कुछ अधूरापन बना रहेगा। वाद विवाद की स्थिति को आपको पूरी तरह से टालना चाहिए और सकारात्मक सोच आपको अपनी बनाए रखनी होगी। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी हो सकता है, अतः शत्रुओं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि कोई वाद विवाद है तो अनावश्यक की चिंता भी आज आपको कुछ परेशान कर सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी चल रही थी तो उसमें अब सुधार होगा। आप आज नकारात्मक दृष्टिकोण से दूर ही रहेंगे, अर्थात नकारात्मक सोच नहीं आपके ऊपर हावी होने वाली है। विकास कार्यों से संबंधित प्रयास यदि आप करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तो वह बहुत सफल होगा और बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। शांति का भी अनुभव आप करेंगे और यदि कोई व्यावसायिक यात्रा आपकी है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब जैसा मैं बात कर रहा था कि दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब मैं बताऊंगा आपको कि दान कैसे करना चाहिए और कौन सा दान सर्वोत्तम है और कौन सी विधि से किया हुआ दान जो है वह निकृष्ट श्रेणी में आता है या उसका परिणाम नहीं मिलता। दान यदि स्वयं जाकर दिया जाए, जिसको दान लेना है उसके स्थान पर जाकर दान दिया जाए तो वह सर्वोत्तम दान माना जाता है, स्वयं जाकर यदि दिया जाए तो। दान यदि किसी दूसरे के हाथ से भिजवाते हैं हम तो उस दान का लाभ हमें कुछ कम मिलता है। कई बार होता है कि हम अपने नौकर चाकर या किसी सहयोगी के हाथ से दान भिजवा देते हैं और स्वयं नहीं जाकर देते, तो ऐसी स्थिति में दान का प्रभाव कम हो जाता है। विशेष करके यदि आप दान सक्षम भी हैं, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई ऐसी समस्या नहीं है, तब तो आप प्रयास किया करें कि स्वयं जाकर दान दें। तीसरा दान होता है कि कई बार हम दान देने के लिए जिसको देना है उसको अपने स्थान पर बुला लेते हैं कि भाई आप ऑफिस में आ जाइए या हमारे घर पर आ जाइए, या किसी को भेज कर बुलवा लेते हैं कि मुझे कुछ आज दान करना है, इनको बुला लाओ। उस दान का प्रभाव बहुत ही कम फलदायी होता है और उसका परिणाम, शुभ परिणाम बहुत कम मिलता है। और चौथा तरीका, हालांकि इसको मुझे लगता है बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन आजकल बहुत लोग इसको भी अपनाते हैं, और वह है कि हम दान देने के लिए किसी को बुलाते हैं और फिर उससे कुछ काम भी ले लेते हैं। जैसे हमने किसी गरीब आदमी को बुलाया, किसी रिक्शे वाले को बुलाया, किसी मजदूर को बुलाया, दान भी देना है, शनि का दान देना है, और जब वो घर आया तो बोलेंगे भैया जरा सा हमारा ये काम भी कर देना है, जाते समय ये चीज ले जाकर जरा बाहर फेंक देना। अगर आप इस तरह का दान करते हैं, इस प्रकार से यदि आप दान करते हैं तो यह दान की श्रेणी में निकृष्टतम दान आता है और इसका कोई परिणाम, कोई प्रतिफल आपको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि एक तरह से वह मूल्य हो जाता है। आप उसको जो है दान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसके बदले में कोई काम ले रहे हैं। तो भूल कर भी दान देते समय यदि किसी को आप दान दें तो उससे आप काम ना कराएं। और भी बहुत कुछ है बातें जो हम करेंगे, लेकिन अभी समय आ गया है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जानेंगे हाल अब कि क्या कह रहे हैं सितारे बाकी के राशियों के लिए, और दान, कौन सा दान किया हुआ या किसे किया हुआ दान होता है असफल, या हम बन जाते हैं दान करके भी पाप के भागी। तो इस पर करेंगे चर्चा। अभी देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको प्राथमिकता जो है वह बनी रहेगी और उस पर आप ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा को आप केंद्रित करेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। व्यावसायिक निर्णयों में आपको भावुक नहीं बनना है और वाहन से थोड़ा आपको सावधान रहकर चलना है, क्योंकि यह रास्ते में धोखा दे सकता है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो परिवार के लोगों को आपके समर्थन व सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः आप अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा रहें और उनकी बातों को सुनें और समझें। मन में बहुत अच्छी भावनाएं आज उदित होंगी, मन में सोच जो है आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। व्यावसायिक
यदि कोई यात्रा आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कठिनाई यदि किसी प्रकार की है तो उससे आज आप बचने में सफल होंगे और परिवार की उलझनों को सुलझा सकेंगे। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि आप किसी भावना या किसी विचार का अति विश्लेषण ना करें। कई बार हम किसी बात के बहुत अधिक विश्लेषण में चले जाते हैं और बहुत विश्लेषण करने के हम किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और केवल इससे तर्क बढ़ता है और इससे कुछ हासिल नहीं होता है। इससे आपको आज बचना है। योजनाओं के पूर्ण होने में थोड़ा विलंब है। लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए और किसी बहुत महत्वपूर्ण कागज पर यदि आज आपको हस्ताक्षर करना है तो थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ लें, उसको देख लें। कार्यभार के कारण बहुत दबाव महसूस आज आप करेंगे। मीन वालों की यदि बात करूं आज तो दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल रहने वाली है। जागरूक आज रहेंगे और चैतन्य रहेंगे। व्यापारिक भागीदारियों में भी आपकी निकटता आएगी और कोई बड़ा से बड़ा निर्णय भी आज आप बहुत सहजता से ले पाएंगे। अब जैसा मैं कह रहा था कि बताऊंगा आपको कि दान भी हमारा निरर्थक हो जाता है और कई बार अशुभ परिणाम देने वाला होता है। कैसे यह होता है? तो इसमें देखना चाहिए कि दान हम किसको दें। देखिए, दान देते समय पहली चीज तो ये ध्यान रखा करिए कि दान हम ऐसे व्यक्ति को दें जिसका वह उसको कोई मूल्य हो। किसी ऐसे व्यक्ति को आप दे दें जैसे कोई बहुत भूखा ना हो, एकदम उसका पेट भरा हो और उसको आप भोजन दे रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिसको बहुत अधिक आवश्यकता है और उसको आवश्यकता की पूर्ति हेतु दान दें तो वह बहुत लाभकारी होता है। पहली चीज, एक बड़ी कॉमन आजकल मैं देखता हूं कि जन सामान्य में धारणा बन गई है कि हम किसी को दान करते समय ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसका प्रयोग ही वह ना कर सके। बल्कि कई लोग तो मैं देखता हूं कि कहते हैं कि भाई दान वाला कपड़ा देना, दान वाला खाना देना, दान वाला चावल देना। ऐसे दान का क्या लाभ? आप दान मत करिए। यदि दान आपको करना है तो प्रयास किया करिए कि दान आप उस तरह का करें जिस तरह की वस्तु आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं या उससे भी बेहतर दान दें। क्योंकि यदि आप दान दे रहे हैं और वह प्रयोग में नहीं आता है या वह उसको जिसको दिया और उसको देखकर वह प्रसन्न नहीं हुआ तो वह दान निरर्थक है। भले ही आप दान कम दें, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप एक केला दें, एक कपड़ा दें, एक रुमाल दें, कुछ भी आप दान जो भी आप देने जा रहे हैं दें, लेकिन वह सार्थक हो और उसका आप प्रयोग कर सके। तो इस तरह की वस्तु का दान करें। दूसरी बात, भूल कर भी दान किसी ऐसे व्यक्ति को ना करें जो व्यसन करता हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का हो और जो देश और समाज के लिए जो है वह खतरनाक हो। गलती से भी इस तरह के ऐसे व्यक्तियों को यदि आप दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागी बनते हैं। तो इस तरह से दान आपको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। तो यह था आज दान के ऊपर विशेष चर्चा और उम्मीद है इससे आपको यह ज्ञान हुआ होगा कि दान कब, क्या और कैसे करना चाहिए जिससे आपको दान करने का पूरा शुभ परिणाम मिल सके। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी IBN 7 पर सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।